प्रिय विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। ध्रुवजांक विधि से भाग लगाना हम सीख रहे हैं, डिवाइड बाय ध्रुवजांक मेथड। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो दो संख्याओं का भाग लगाना है और यहाँ देखो हमें तीन संख्याओं का भाग भी लगाना है। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपको बार बार बताता हूँ कि नियम कोई एक नहीं है, और भी नियम हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम सबसे सरल मेथड है। उससे आसान नहीं रहेगी सवाल को, जब तीन अंकों वाला जब हम भाग लगाएंगे तो जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप सीखते रहोगे। तो तरीका क्या रहेगा, दो संख्याओं में भी एक तरीका और तीन संख्याओं में भी एक ही तरीका रहेगा ताकि दिक्कतें नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो मैं आपको दो सवाल बताऊंगा। तो एक तो देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको 13वां सवाल दो अंकों का भाग लगाने वाला सिखा रहा हूँ। ये मेन है जिसमें मैं जो चाहता हूँ वो सारी बातें मैं आपको बता पाऊँगा। और एक में आपको तीन अंकों वाला ये सवाल बता देता हूँ, ध्यान देना प्यारे बच्चों। तरीका सेम रहेगा, ये थोड़ी बड़ी संख्या है तो इसमें क्रिया ज़्यादा होगी, लेकिन तरीका सेम रहेगा। तो प्यारे बच्चों मैं चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ध्रुवजांक का जब सवाल आए ना तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले फटाफट उसको रफली करना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि अब हम सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और बीच में सवाल को वापस काटा पीटी करें तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए पहले एक बार रफ में कर लेते हैं। यदि सामान्य सवाल आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कई बार क्या है कि हम तो सही चलते हैं सवाल में, लेकिन वो सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और उस बाद में उसमें काटा पीटी करने बैठती है तो अच्छा नहीं लगता है। क्यों ना इसको हम पहले रफली ही कर लेते हैं, बाद में इसको अच्छे से हमें फेयरली कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको रफली तरीके से आपको मैं 13वां सवाल बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। 1 2 3 4 में हमें भाग लगाना है 4 2। देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, कौन सी विधि से कर रहे हैं, ध्रुवजांक विधि से। देखो नाम से ही पता चलता है कि ध्रुवजांक यानी ध्वज। प्यारे बच्चों समझना, नाम से पता क्या चलता है, ध्वज। ध्वज हमें पता है झंडा। अब झंडा है वो लहराता है यानी ऊपर, यस या नो। तो इसमें यह 4 और 2 का भाग लगाना है यानी 42 का भाग लगाना है। तो देखो 4 को यहाँ रखो, 2 को क्या भेज देना, ध्वज। मेरी बात समझ में आई ना, ध्वज। तो इसलिए इसका नाम हो गया ध्वजांक। तो 4 को यहाँ रखना और 2 को ऊपर भेज देना, ध्वजांक। इसी प्रकार देखो प्यारे बच्चों, ये 8 7 9 है, तो आप हमेशा एक बात का ध्यान देना, 8 7 ध्वजांक में कितने को भेजना, एक अंक को भेजना, ताकि सवाल क्या रहेगा, सरल रहेगा, ध्यान रखना। हालांकि 2 अंकों को भेज सकते हैं, लेकिन उसमें रूल चेंज हो जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं सामान्य विधि से बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो हमेशा ध्वजांक में आपको एक अंक ही भेजना है, यस या नो, ध्यान देना प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों समझना, तो 4 लिखा, 2 लिखा। अब देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 इनको दर्शाना है। तो देखो 1 लिखोगे, कुछ दूरी पर 2 लिखोगे, कुछ दूरी पर 3 लिखोगे। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 4, तो हमें पता है कि शेषफल में कितना अंक छोड़ा हमने, एक अंक। तो इसलिए ध्वजांक में एक अंक रखा है, इसलिए शेषफल ये लास्ट का कॉलम होता है, ये होता है शेषफल, रिमाइंडर का होता है। किसका होता है, शेषफल, रिमाइंडर का ये कॉलम होता है। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, इधर हमेशा एक अंक छोड़ना है, क्योंकि हमने ध्वजांक में एक अंक छोड़ा है, तो इधर भी हमेशा कितना अंक छोड़ना, आप एक अंक। तो देखो प्यारे बच्चों कॉलम कितने बन गए, 3, 1 2 और ये 3 कॉलम। तो जो यहाँ जो आंसर आएंगे वो तो आ जाएंगे किसके, भागफल के, क्वेश्चन के। और यहाँ जो आएंगे वो आ जाएंगे शेषफल, रिमाइंडर के आंसर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अब इसको हल करते हैं। शायद मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों अब देखो ध्यान देना, अब 4 और 2 चले गए ध्वजांक में, तो इसका मतलब हमें भाग किसका लगाना है, तो हमें अब भाग लगाना है। तो डिवाइड करना है किससे, 4 से। अब देखो प्यारे बच्चों वही नियम अपने भाग वाले, कोई हार्ड नियम नहीं है। तो देखो शुरुआत में क्या 1 में 4 का भाग जाता है क्या, देखो ध्यान देना, 4 का भाग लगाना क्या 1 में जाता है क्या, नहीं ना। तो स्टार्ट में हम क्या करते हैं, 2 संख्या साथ में ले सकते हैं, तो वही रूल है, 2 संख्या साथ में ले सकते हैं। तो देखो भाई आया कि नहीं आया समझ में। तो मैंने ये सवाल जानकर लिया है, क्योंकि अब आप लोगों को तो ये लग रहा है कि गुरुजी तो इसमें देखो 1 चौक चौक बीचो 8 3 चौक बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल आपका कहना बात सही है। और शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं, यानी 0। आप सही हो, ठीक है ना। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, लेकिन ये सवाल गलत हो चुका है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा, अभी कर रहे हैं, ध्यान देना। इसलिए मैंने इसको रफ लिखा है।
और पूरी बात आपको इसमें समझ में आ जाएगी। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने पहले बताया था ये क्या है, अपने भागफल क्वेश्चन। तो भागफल कितने हैं, 3 प्यारे बच्चों, यस या नो। और क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कितना बचा, शेषफल 0। तो 0 का लिखा जाएगा यानी 12 के बाद में और 3 से पहले। तो ये लो प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? तो जो कार्य हम कर रहे हैं उसको हमें यहाँ पर दर्शाना और पड़ता है। तो नियम नंबर 1, तो सबसे पहले हम लिखते हैं भागफल। क्या लिखते हैं, भागफल, यानी क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ध्यान है इसके नियम के अनुसार हमारे पास में क्या है, 3। और शेषफल रिमाइंडर। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो ये पहला कॉलम आपको समझ में आया होगा। अब कॉलम नंबर 2, तो अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब भाग का ही नियम है, बच्चे क्या 0, तो अब आगे 3 है, तो हम क्या क्या करते हैं, वही नियम है कि आगे 3 उतार देते हैं, यस या नो। तो ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, नया भाज्य। क्या हो जाएगा, नया भाज्य। क्यों, क्योंकि देखो ये है कॉलम, क्योंकि हम ये 0 3 का आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य, यस या नो, डिविजिबल। तो न्यू डिविजिबल हो जाएगा अपना, यस या नो। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखना होता है, तो नया भाज्य, तो न्यू डिविजिबल, DIVISIBLE, न्यू डिविजिबल हो जाएगा अपने 0 3। क्या हो जाएगा, 0 3 या 3। अब देखो प्यारे बच्चों नया भाज्य, तो अब वैदिक मेथड के अनुसार हम नया भाज्य करने के बाद में हमें करना पड़ता है संशोधित भाज्य। क्या करना पड़ता है, संशोधित भाज्य, जिसको हम इंग्लिश में संशोधित को बोल सकते हैं मॉडिफाइड, मॉडिफाइड डिविजिबल। तो प्यारे बच्चों मॉडिफाइड डिविजिबल कितना हो जाएगा, 0 3। अब देखो मॉडिफाइड डिविजिबल निकालने का तरीका समझो प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो 0 3 है, तो ध्यान देना, ये लिखो, पहले लिख दिया। अब हमें क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, देखो ध्वजांक, इसका तो कोई काम आया ही नहीं, ये ना, इसका भी तो रोल होना चाहिए ना। तो जब हम पहला कॉलम करते हैं, पहले कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे कॉलम में हमें हमेशा ध्यान देना, नया भाज्य करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, संशोधित भाज्य, नया भाज्य, न्यू डिविजिबल के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड डिविजिबल निकालना पड़ेगा। अब मॉडिफाइड डिविजिबल निकलता कैसे है, तो देखो ध्यान देना, हमारे हिसाब से नया भाज्य क्या हुआ, 0 3 हुआ, यस या नो, 0 3 हुआ, यस या नो, न्यू। लेकिन हमें संशोधित भाज्य मॉडिफाइड डिविजिबल निकालना है, तो ध्यान देना, ये क्योंकि ध्वजांक का तो रोल प्ले होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ। तो ध्वजांक यहाँ कितने हैं, 2 है, तो ये जो 3 आए हैं ना, ये 3 जो भागफल हैं, तो ये इनसे क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसलिए जो हमारे पास में जो भागफल आया है, क्वेश्चन आया है, उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, कितने हो जाएंगे, 6। अब 3 में से 6 गए बच्चे कितने, 3 किसके, माइनस के। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इसमें कभी भी उत्तर आपकी माइनस में नहीं आने चाहिए। यदि माइनस में आ गए, इसका मतलब हमारा सवाल क्या हो गया है, गलत हो गया है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है। प्यारे बच्चों तो हमेशा याद रखना कि यदि हमारा सवाल कभी भी माइनस में आ जाता है तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब गलत हो गया तो अब इसको हम सुधार करेंगे, और सुधार कहाँ होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, सुधार होता है पिछले वाले कॉलम में। और पिछले वाले कॉलम में आपको करना क्या है, तो पिछले वाले कॉलम में आपको जो भागफल लगाया था, जैसे 3 बार लगाया था, उसको क्या कर दो, आप 1 अंक कम कर दो। जैसे 3 का बजाय क्या कर देना, 2 कर देना। क्या कर देना, 2। तो आपके ये आंसर क्या आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। यदि 2 से भी नहीं हो रहा है, फिर भी माइनस में आ रहा है, तो आप क्या कर देना, 1 कर देना। तो यदि आप 2 करते हो तो यहाँ पूरा सवाल चेंज हो गया कि नहीं हो गया, यस या नो। तो देखो प्यारे बच्चों वापस, क्योंकि हमें तो प्लस में चाहिए उत्तर, तो वापस अब देखना पड़ेगा। तो भागफल क्वेश्चन कितने का करना पड़ा हमने, ये देखो यहाँ। तो इसलिए मैंने कहा इसको पहले आप रफली करो। तो कितनी बार भाग लिया, 2 बार। तो जैसे अब देखो भाई ध्यान देना, 4 का भाग हमने किस में लगाया, 12 में। वापस देखो तो कितनी बार लगा, 3 बार लगाते तो सवाल गलत हो गया। तो कितनी बार लगाया, 2 बार।
और 124 8 2 8 तो कितने 8 बचे कितने 4। तो इस बार हमारे पास में रिमाइंडर शेषफल क्या बच गया 4। तो यहाँ 0 की बजाय क्या लिखना पड़ेगा 4। तो प्यारे बच्चों यस या नो हुआ ना, सारा कुछ काटा पीटी हुई कि नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूँ पहले इसको रफ में याद करना दबजाओं को। तो कितने है 4, तो ये कितने हो गया अब 43 हो गया। यस या नो पूरा सवाल चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो नया भाज्य कितना आ जाएगा 03 के बजाय क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। प्यारे बच्चों यस या नो, जब ये 43 आ गया है यस या नो, तो अब संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान देना। अब यहाँ पर 3 के बजाय कितने हैं 2, तो 2 को 2 से गुणा किया कितने हैं प्यारे बच्चों 2 को। ध्यान है ना आपको कि संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, क्योंकि संशोधित मॉडिफाइड डिविजिबल आपको पता है कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो भागफल आते हैं और जो दबजांग, क्योंकि इसका तो रोल प्ले हुआ ही नहीं, तो इसका रोल क्या प्ले होगा, तो इसका रोल कॉलम नंबर 2 से शुरू होता है। ये जानो, देखो सपोज करो ये है अपने दुल्हे राजा। कौन है दुल्हे राजा, तो ये दुल्हे राजा है, लेकिन मेन दुल्हे से काम नहीं। दुल्हा क्या कहता है मेन बरातियों का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, ये है कौन 2 है क्या है बराती। यस या नो, तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं। तो बराती का काम होगा कि नहीं, मेन बरातियों का काम है, तो दुल्हे का काम कर दिया अपने ने, तो अब बराती का तो ध्यान देना। तो ये बराती काम कॉलम नंबर 2 से शुरू होगा, तो दूनी कितने हो जाएंगे 4, तो 43। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मॉडिफाइड संशोधित भाज्य यानी मॉडिफाइड डिवीजन क्या डिविजिबल क्या करेंगे 43 माइनस 2 दूनी कितने हो गए प्यारे बच्चों 4। तो हम क्या करेंगे, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। तो अब देखो प्यारे बच्चों घटाओ, तो 43 में से जैसे 4 गए तो 43 में से 3 गए कितने 40, 40 में 39 कितने आ जाएंगे 39। तो संशोधित भाज्य कितने हैं 39। तो अब हमें 39 में क्या करना पड़ेगा 4 का, क्योंकि हम भाग तो हम किसका लगा रहे हैं 4 का लगा रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमारे पास में भागफल यानी कि क्यूसेंट क्या आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब आपको पता है क्यूसेंट क्या आ जाएगा। तो 39 में हम रफ में भाग लगा देख लेते हैं किसका 4 का। तो कितने बार गया 9 चौक 36, तो बच्चे कितने 3। तो प्यारे बच्चों भागफल कितना आया 9। भागफल कहाँ लिखते हो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये कॉलम किसका होता है भागफल का। तो भागफल कितने हैं 9 और शेषफल रिमाइंडर कितने बच्चे 3। तो शेषफल क्या प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। तो रिमाइंडर कितने बच्चे 3। तो यस या नो, रिमाइंडर कहाँ लिखते हो आप पता है। तो देखो यहाँ तक तो हो ही गया, तो 3 के बाद में यानी अगले वाले कॉलम में लिखा जाएगा नहीं लिखा जाए। तो रिमाइंडर कितने 3 है। तो ये लो प्यारे बच्चों समझ में आया है कि नहीं, ये लो। तो ये कॉलम नंबर 3 भी पूरा हो गया। अब देखो कॉलम नंबर ये आ जाता है पॉइंट नंबर 3 आ जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 में हम वापस देखो प्यारे बच्चों ये कितना है, यहाँ तक तो हो ही गया है। अब देखो नया भाज्य कितना हो गया 36। तो वापस क्या लिखेंगे वही लैंग्वेज, नया भाज्य न्यू डिविजिबल। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, न्यू डिविजिबल कितने हो गए 34, 3 और 4 यस या नो। और क्या करोगे पता ही है संशोधित भाज्य, क्या करोगे प्यारे बच्चों संशोधित भाज्य यानी पता ही आपको मॉडिफाई डिविजिबल। तो मॉडिफाइड डिविजिबल कितने हो जाएंगे 34 माइनस। अब देखो क्या करते हो पता है ना, 9 को किससे गुणा करोगे 2 से यस या नो। तो इसलिए ये सरल रहता है यस या नो। तो 9 दूनी क्या हो गए प्यारे बच्चों 18। तो इसलिए हम 34 में से क्या कर देते हैं 18 माइनस कर देंगे यस या नो। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जैसे आप 34 में से 18 घटाते हो तो कितने बचे 14 में 4 5 6 7 8 बचे कितने 6, एक इसको दे दिया, इसके बाद 2 में से एक कितने बचे 16। प्यारे बच्चों कितने बचे 16 यस या नो। तो ये संशोधित भाज्य कितने बचे 16। अब देखो प्यारे बच्चों ये कॉलम आया कि नहीं है। तो ये कॉलम किसका होता है शेषफल का, इसलिए आगे भाग तो लगाना नहीं है। तो जो आए हैं 16 वो कहाँ लिखे जाएंगे यहाँ लिखे जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे अपने शेषफल हो जाएंगे यस या नो। तो इसका मतलब ये भागफल कितने हैं 39 और शेषफल कितने हैं 16। तो क्यूसेंट कितने आ जाएंगे 39 और रिमाइंडर कितने आ जाएंगे 16। तो ये मेन आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो भागफल कितने आ जाएंगे क्यूसेंट कितने आ जाएंगे आपको पता चल गया होगा प्यारे बच्चों। तो ये आ जाएंगे अपने 39 यस या नो। और यहाँ जो होते हैं वो होते हैं शेषफल रिमाइंडर। तो ये हमें पता चल गया कितने आए प्यारे बच्चों 16। तो मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आया होगा। ये एक बार रफली बताया, अभी इसी सवाल को मैं एक बार वापस आपको फेयरली बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये अगला वीडियो में मैं आपको वापस ये सवाल बता रहा हूँ, ध्यान देना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।